हेलो फ्रेंड्स, पैशन इज क्रिकेट में आपका स्वागत है एज ऑलवेज। और आज हम थोड़ा देखेंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज में क्या हुआ और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड ऑब्वियसली, जो कि इस वक्त एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सारे क्रिकेट फैंस का। तो सबसे पहले भारत और टी20 मतलब लास्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ जिसमें भारत ने 3-1 से जीत हासिल की। मैंने कहा था कि 4-1 होगा, लेकिन 4-1 नहीं हुआ। क्योंकि फॉग की वजह से सैडली एक मैच कैंसिल हो गया। तो सारे एक्सपेरिमेंट सही रहे और एक ही चीज गलत हुआ कि सूर्य कुमार यादव की बैटिंग फॉर्म। अगर सूर्य कुमार यादव की बैटिंग फॉर्म थोड़ी ठीक हो जाए तो भारत की मतलब टी20 की प्रिपरेशन इस वक्त तो परफेक्ट लग रही है, राइट। तो लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहा। सबसे बड़ी पॉजिटिव फर्स्ट मैच में हार्दिक पांड्या की फॉर्म, भारत थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में था लेकिन हार्दिक पांड्या ने अकेले एक शानदार 50-60 रन की बाड़ी के लिए भारत को 174 तक पहुंचे। उसके बाद 100 रन से जीत। टी20 गेम में 100 रन से जीत बहुत बड़ी होती है और इससे भारत की बॉलिंग का जो फायर पावर है वो दर्शाता है, मतलब पूरी दुनिया को देखने को मिल गया। वरुण चक्रवर्ती ने ब्रिलियंट बॉलिंग की और जसप्रीत बुमराह तो है ही, हार्दिक ने भी अच्छा किया, तो सबने, अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की। इसके बाद दूसरे मैच में भी हम हार गए क्योंकि क्विंटन डिकॉक की बहुत जबरदस्त इनिंग्स थी 91 रन की। लेकिन इसके बाद भारत 32 पे 3 हो गया, लेकिन इसके बाद भी भारत 162 तक पहुंचा, जो कि बहुत बड़ी पॉजिटिव थी। तिलक वर्मा ने ब्रिलियंट बैटिंग की। लास्ट में तिलक वर्मा को इतना स्ट्राइक नहीं मिला और जीतेश शर्मा की मतलब उन्होंने बहुत सारे बॉल्स के, उन्होंने 17 बॉल्स में 27 किया। समझा जा सकता है एक्चुअली क्या हुआ कि वो 3 विकेट गिर गए। इसके बाद वो जो इनिंग्स को स्टेबिलाईज करना पड़ता है उसमें जो 3-4 ओवर्स निकल गए उसी में भारत का थोड़ा घाटा हो गया और उसकी भरपाई भारत की टीम नहीं कर पाई। और ये मतलब इट्स अंडरस्टैंडेबल क्योंकि टी20 क्रिकेट में एक बार खास करके आप जब 212, 220, 225 चेस कर रहे हो, एक बार भी आप मोमेंटम ने मतलब गिरा नहीं सकते। एक बार मोमेंटम गिर गया, 2-3 ओवर लॉस हो गया, 3-4 ओवर्स बाउंड्रीज नहीं आए तो फिर गेम में कमबैक करना, मोमेंटम वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है और वही हुआ। और तिलक वर्मा को एंड में स्ट्राइक नहीं मिला और जितेश शर्मा ने कुछ ज्यादा ही बॉल्स ले लिए। बट ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो हुआ वो बोल रहा हूँ। तीसरा टी20 में बट तिलक वर्मा की फॉर्म बहुत ज्यादा पॉजिटिव रही भारत के लिए। तीसरा टी20 में परफेक्ट बैटिंग अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की 37 रन की बहुत खूबसूरत इनिंग्स थी। एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगाया, एक रिस्टी शॉट ओवर मिड विकेट उन्होंने छक्का लगाया। 37 इज अ वेरी गुड स्कोर इन टी20 गेम और 21 बॉल में बना तो स्ट्राइक रेट। ही वॉज वेटिंग फॉर इस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने दिखाया कि वो कितने केपेबल है, राइट। और इसके बाद अभिषेक शर्मा की भी आतशी इनिंग्स थोड़ा अनलकी रहे, जैसे वो आउट हुए, बाहर की बॉल पुल मारने गए, बैक में मतलब कॉर्ड बिहाइंड हो गए। और इसके बाद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने तो आतशी बारी की। तिलक वर्मा ने अपना फॉर्म मतलब जारी रखा, 72 रन की ब्रिलियंट बारी खेली, थोड़ा संभाला भी, कुछ खूबसूरत शॉट्स भी लगाए और गैप्स में बॉल को प्लेस भी अच्छा कर रहे हैं आजकल तिलक वर्मा। तो ऑलराउंड बैट्समैन बन गए, तो उनकी फॉर्म बहुत बड़ी पॉजिटिव, उन पर सबकी नजर रहेगी। एशिया कप में भी हाल ही में उन्होंने फाइनल में भारत को जिताया, तो थोड़ा क्रिटिकल गेम हो गया था, राइट। उसके बाद मतलब हार्दिक पांड्या की आतशी बैटिंग, उन्होंने तो 14 बॉल में अर्धशतक ही कर दिया और भारत को एक ऐसी स्कोर में पहुंचा दिया, मुझे लगा था स्कोर देखते कि भारत जीतेगा, शायद क्लोज हो। अब एक वक्त में क्विंटन डिकॉक और डोनोवन फेरेरा थोड़ा फाइट कर रहे थे, मतलब डेवल ब्रेविस थोड़ा फाइट कर रहे थे। डेवल ब्रेविस और मेरी नजर रहेगी वर्ल्ड कप में क्योंकि इनके पास पावर हिटिंग जो गेम है वो बहुत बढ़िया है एंड ही हैज गॉट बिग मसल्स, बहुत पावरफुल मैन है। लेकिन इस वक्त मतलब इस मैच पे 31 ही कर पाए और उनकी विकेट मतलब क्रंच मोमेंट में गिर गई। और जिस तरह से बुमराह ने कॉटन बोल्ड किया क्विंटन डिकॉक को, वहां पे मैच घूम गया। बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन दिए यार, एक टी20 गेम में जिसमें 230 रन बने हैं और दो मतलब टुगेदर टू टीम्स ने मिलकर 400 450 के करीब रन बनाए। तो इससे पता चलता है कि जसप्रीत बुमराह एक्स फैक्टर है। और बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहा और भारत ने शानदार तरीके से सीरीज जीता। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग, वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग में कहूंगा बहुत बड़ी पॉजिटिव है भारत के लिए, उन पर भी मेरी नजर रहेगी। तो आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती तीनों हेवी इंपैक्ट प्लेयर होंगे अलॉन्ग विथ अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन है ये भी, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन टी20 क्रिकेट इन द होल वर्ल्ड एट द मोमेंट। अब टी20 टीम की तरफ चलते हैं। तो मैंने अपना लैपटॉप अपने सामने रखा हुआ है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन ठीक ठाक ही है, बेस्ट टी20 एक्सपीरियंस प्लेयर और बस उनकी फॉर्म थोड़ी न्यूजीलैंड सीरीज में अच्छी आ जाए। बाय द वे ये न्यूजीलैंड सीरीज की टीम भी है। तो मैं देख रहा हूँ सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशान, इसके बाद हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर,
ये जो बॉलिंग है भारत की, ये तो बॉलिंग मतलब भारत को वर्ल्ड कप जिता के देगा मेरे ख्याल में। भारत के पास बेस्ट टी20 स्क्वाड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया बात, एक यूनिक बात, एक दो मतलब तीन चार, इसके बाद पांच छह हमारे पास लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। ये तो यूनिक है, मतलब बहुत बढ़िया है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को देखने में ये भी अच्छा लगता है। और ये जो मतलब इनके पास जो एक नेचुरल एलिगेंस होता है स्पिनर्स के खिलाफ खास करके, ये बहुत बढ़िया काम आता है टीम के। और रिंकू सिंह वगैरह, रिंकू सिंह के सिलेक्शन से मैं बहुत खुश हूँ। लास्ट वर्ल्ड कप में भी उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, मुझे लगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया टीम है। और बॉलिंग भारत की बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके पास जसप्रीत बुमराह, एक्सपेक्टर हर्षदीप सिंह, वेरी ग्रेट टी20 बॉलर। हर्षित राणा भी एज ए ऑलराउंडर थोड़ा वैल्यू पुट करेंगे टीम में। तो वरुण चक्रवर्ती इज इन ग्रेट फॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट टी20 बॉलर्स एट द मोमेंट। कुलदीप यादव तो है ही, और वरुण चक्रवर्ती थोड़े मिस्ट्री स्पिनर्स है। अब जब तक है तब तक इनका इस्तेमाल पूरा कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई उन्हें पड़ ही लेगा आखिरकार, मुझे लगता है। मतलब ऐसा ही आज तक मैंने देखा है। तो बॉलिंग बहुत अच्छी। और सबसे बड़ी बात है कि पावर पैक बैटिंग लाइनअप। अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे मेरे ख्याल में। इसके बाद संजू सैमसन तो सेट लग रहा है। मैं बोल ही रहा था कि संजू सैमसन को ओपन करवाना चाहिए, क्योंकि टी20 में 3 शतक, वन ऑफ द बेस्ट टी20 प्लेयर्स है यार। राजस्थान रॉयल्स की कैप्टेंसी, मतलब विकेट कीपर ब्रिलियंट, बैट्समैन तो ब्रिलियंट वो है। मुझे तो लगता है कि उनको ऑल फॉर्मेट में चांस देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त संजू सैमसन अपने पीक में है। तो इनका हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल 3 फॉर्मेट में कीजिए। खैर कम से कम टी20 में तो लिया, चलो इस बात की तसल्ली है। तो मतलब इसके बाद सूर्य कुमार यादव, इनकी फॉर्म थोड़ा क्वेश्चनेबल है, लेकिन कैप्टेंसी क्वेश्चनेबल नहीं है, और फॉर्म वापस आ जाएगी मेरे ख्याल में। इसके बाद 3 नंबर पे सूर्य कुमार के बाद मैं 3 नंबर पे सूर्य कुमार को ही रखूंगा, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा बॉल्स मिलने चाहिए। अब तिलक वर्मा 4 में, या फिर 3 में सूर्य कुमार, उस मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो 4 में। इसके बाद 5 में मैं रखूंगा ईशान किशन को, 6 में हार्दिक पांड्या, 7 में शिवम दुबे, और बाकी 8 नंबर पोजीशन में थोड़ा टॉस होगा मेरे ख्याल में। क्योंकि या तो वाशिंगटन सुंदर होंगे, या तो अक्षर पटेल होंगे, या फिर कोई और, या फिर भारत की इतनी पावर पैक बैटिंग लाइनअप है, भारत 4 बॉलर भी खिला सकता है। अगर 3 बॉलर हुआ तो जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, और मेरे ख्याल में इस वक्त वरुण चक्रवर्ती प्रेफर्ड किए जाएंगे, और वाशिंगटन सुंदर शायद 8 नंबर पे बैटिंग करेगी, या फिर रिंकू सिंह। अब यार करेक्ट एकदम बोलना मुश्किल भी है, वर्सेटाइल है और कोई भी खेल सकता है। अब हमारे पास अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, 4 ऑलराउंडर्स है। एक मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, जो कि एक ब्रिलियंट फील्डर भी है। इसके बाद 2 स्पिनर्स ऑलराउंडर है, और जो कि जेन्युइन बॉलर्स भी है। तो बहुत ही बैलेंस्ड है। इतना फायर पावर किसी के पास है ही नहीं। तिलक वर्मा बैटिंग में, अभिषेक शर्मा, सॉरी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट लाइनअप है। और भारत मुझे लगता है कि 8-3 के हिसाब से जाएगा, मतलब 8 बैट्समैन, मतलब 7 बैट्समैन, या फिर 6 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 3 ऑलराउंडर भी हो सकते हैं। बहुत वर्सेटाइल है। और 3 मतलब स्पेशलिस्ट बॉलर काफी है, क्योंकि जो हमारे ऑलराउंडर्स है वो जेन्युइन मैच विनिंग बॉलर्स भी है। वॉशिंगटन सुंदर मैच विनिंग बॉलर है। अक्षर पटेल उन्होंने बॉलिंग में भी जिता के दिया, और बहुत अच्छी फील्डिंग यूनिट है। तिलक वर्मा एक ब्रिलियंट फील्डर है मेरे ख्याल में। संजू सैमसन इज वेरी गुड बिहाइंड द स्टंप। सो ओवरऑल बहुत अच्छी टीम है। और मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस में संजू सैमसन को मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो स्क्वाड में है, तो उन्हें टेस्ट कर लिया जाएगा, उनकी फॉर्म को टेस्ट कर लिया जाएगा। शुभमन गिल की सिलेक्शन नहीं हुई, मुझे लगता है थोड़ा बहुत बेस्ड ऑन द प्रेजेंट फॉर्म। और मतलब इस टीम में सबको ये भी मतलब समझ में आ गया होगा कि संजू सैमसन डिजर्विंग ओपनर है। खैर कोई बात नहीं है, अभी ही इज ओनली 26। बस एक बात कि अगर किसी दिन 50 पे 5 भारत हो जाता है, तो इनिंग्स को स्टेबिलाईज करने के लिए जो बल्लेबाज चाहिए वो भारत के पास नहीं है। ये एक चीज लग रहा है। बाकी तो ठीक ठाक है, बाकी तो एकदम पावर फैक्ट है। लेकिन 20 ओवर का क्रिकेट है, तो उतना उनकी कमी खलेगी नहीं भारत को मेरे ख्याल में। बट मैं शुभमन गिल का बड़ा फैन हूँ, और लॉन्गर फॉर्मेट में वो इंडिया के नेक्स्ट 10 ईयर्स के फ्यूचर है फॉर श्योर, दैट इज। सो डोंट वरी शुभमन गिल फैंस, उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन टीम बहुत बढ़िया है। और एक बहुत बड़ी बात कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म कोई सुपरस्टार वाला सिलेक्शन पॉलिसी नहीं देखा जा रहा है। फॉर्म के हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है। तो भारतीय क्रिकेट ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। ये एक्चुअली एक तरह से दुखदाई है कि शुभमन गिल का सिलेक्शन नहीं है, हमें उनकी बैटिंग देखने को नहीं मिलेगी टी20 वर्ल्ड कप में। लेकिन एक हिसाब से बहुत पॉजिटिव भी है, राइट, क्योंकि सही मतलब टफ फैसला, लेकिन सही फैसला लिया गया है मेरे ख्याल में। अब इस पर अपना ओपिनियन दीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत की ये टी20 टीम श्योर वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं। मुझे लगता है कि भारत कम से कम सेमीफाइनल जाएगा। देन इट्स अ बिट ऑफ अ टॉस। तो देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट टू इंडिया।
और आज का वीडियो यही तक. आई होप यू लाइक माई वर्क. डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट कीप watching Passion is Cricket, because cricket is my passion. Till the next video, live life king size. Have a nice day. Bye.